आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं अपना मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसीलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसीलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना असंभव है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सी है, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है कि जो लोग रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि कभी रुकना नहीं है। दर्द है और गम है, आंखें भी मेरी नम है, लेकिन ये उम्मीद है, ये विश्वास है, मैं फिर मुस्कुराऊंगा। हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। तूफान दुखों का आता है, जिंदगी को बिखेर के जाता है, लेकिन मैं फिर से नई दुनिया बनाऊंगा। हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। न राह दिखती है ना कोई मंजिल, मझधार में है नैया, दिखता नहीं है साहिल, लेकिन मैं नया रास्ता बनाऊंगा। हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। मिली जिंदगी में हार है, दिल टूटा बार बार है, फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा, पहचान अपनी बनाऊंगा। हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। साथ दोस्तों ने छोड़ा है, मुंह अपनों ने भी मोड़ा है, गम नहीं है अब मुझे, मैं प्यार लुटाता जाऊंगा। हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। खुशियों की चाहतों में मैंने जिंदगी को खो दिया, मैं फिर चलूंगा, फिर जीतूंगा, नई दुनिया बसाऊंगा। हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। कई लोग कहते हैं कि आजकल सच्चे प्यार की, भरोसे की कोई वैल्यू नहीं है। वे ये भी कहते हैं कि हमने किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की, बहुत ज़्यादा केयर की उसकी। यही प्रॉब्लम है, आपका बहुत ज़्यादा करना आपकी वैल्यू कम कर देता है। कोई भी चीज़ एक सीमा में अच्छी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार ना करें, उसकी वैल्यू ना करें, उसको रिस्पेक्ट ना दें। इसका अर्थ बस ये है कि आप जो भी करें एक सीमा में रह कर करें। अगर आप किसी का एक सेलिब्रिटी की तरह वैल्यू करेंगे तो फिर वो भी आपके साथ एक फ़ैन की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है।
आपको पता है आप क्या गलती करते हैं? आपकी कहानी का मुख्य किरदार कोई और हो जाता है, आपकी कहानी का हीरो या हीरोइन कोई और हो जाता है। आप सिर्फ उस कहानी में एक साइड रोल प्ले करते हैं, सब कुछ उनके इर्द गिर्द हो जाता है, सब कुछ उनके हिसाब से होता है। आप क्या पसंद करेंगे, अपनी कहानी की हीरो बनना या किसी और की कहानी में साइड रोल प्ले करना? पता है आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि कहीं वो इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए, और इसी डर की वजह से आप हर चीज़ हद से ज़्यादा कर जाते हैं। क्योंकि जो इंसान प्यार हद से ज़्यादा करता है ना, उसकी उम्मीदें भी उतना बढ़ जाती है, और जहाँ भी उम्मीदें बढ़ जाती है वहाँ दिल टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान आपकी हर उम्मीदों को पूरा करे। प्रेम का मार्ग है ना, बहुत कठिन मार्ग है। इस पे कभी भी जल्दी चलने की कोशिश मत कीजिए। इस पे धीरे धीरे एक एक कदम आप आगे बढ़ाइए, और इतने कमज़ोर मत बनिए, इतने डरपोक मत बनिए कि वो इंसान छोड़ के चला गया तो क्या होगा। अगर उसने छोड़कर जाने का मन बना लिया है तो वो वैसे भी चले जाएंगे। आपके रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है, और जितना आप किसी को रोकने की कोशिश करते हैं ना, उतना वो आपकी ज़िंदगी से और दूर भागता है। आप ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रख सकते ना। और क्या मतलब है ऐसे रिश्ते का कि कोई इंसान बिना अपनी मर्जी के आपके साथ है? आपको इससे क्या खुशी मिल जाएगी? जब तक कोई इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आपके साथ नहीं है, वो रिश्ता आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। कई लोग हमसे पूछते हैं, वे बताते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं कि उस इंसान को हमारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है, वैसे प्यार नहीं है जैसे हमारे दिल में उसके लिए है, लेकिन फिर भी हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, और चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करें? अगर नहीं छोड़ते हैं फिर भी उस रिश्ते में हमें तकलीफ़ें मिलती है, और अगर छोड़ते भी हैं तो हम उसके बिना जी नहीं पा रहे हैं। तो इस बात पर मेरा कहना है कि आप एक बात ठीक से अपने दिल दिमाग में सेट कर लीजिए। आप चाहे जितना दिन उसके साथ रिश्ते में रह लें, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप हर दिन और कमज़ोर होते जाएंगे, आप धीरे धीरे लाचार और मजबूर होते जाएंगे, आप हर दिन टूटते चले जाएंगे। आप एक बार अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया तो विश्वास रखिए, ये थोड़े दिन की तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगी। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से हमें बाहर की ओर धकेल रहा हो तो विश्वास कीजिए, ज़िंदगी ने आपके लिए और 1000 दरवाजे खोल रखे हैं जहां आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। किसी को खोने से मत डरिए, डरिए इस बात से कि किसी को संभालते संभालते कहीं आप ही न टूट जाएं। और एक बात याद रखिए, जिस इंसान से आपने कभी ज़िंदगी में प्यार किया, जिस इंसान को आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मान लिया, अपना हर चीज़ उस पर कुर्बान किया, उसके बाद भी वे आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। कभी उस इंसान की बुराई मत कीजिए, कभी उसको गलत मत कहिए, क्योंकि वो आपकी चॉइस थी। अगर आप उसके पीछे उसकी बुराई करते हैं, उसे गालियाँ देते हैं, तो आप अपने ही प्यार को गालियाँ देते हैं। जो कुछ भी हुआ आपके साथ, सही या गलत, जब तक आप उसे भूलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो कभी भी ये गलती मत कीजिए। जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता टूट गया या रिलेशनशिप आगे नहीं चल पाया, या उस इंसान को आपके लिए वैसी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई, तो आप आगे बढ़ जाइए। किसी को भी दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप उसे कोसते रहेंगे, उससे नफरत करते रहेंगे, उन्हें गालियाँ देते रहेंगे, तब तक आप उस दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप अभी भी वही काम कर रहे हैं जो आपको दर्द देता है। तो इसीलिए इन सारी बातों को भूलकर आप बाहर निकलिए, मूव ऑन, आगे बढ़िए लाइफ में, ये सोचकर कि वो आपकी ज़िंदगी की किताब का एक बुरा चैप्टर था, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं। आगे आपकी बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, और अभी भी आप वहीं रुके रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप एक पेड़ नहीं है ना जो आप एक जगह से हिल नहीं पाएंगे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए, और जो ना सच में आपका होगा वो आपके पीछे पीछे ज़रूर आएगा। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सच में किसी से प्यार किया है ना, तो एक काम ज़रूर कीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनका कभी भी बुराई मत कीजिए। यही आपकी असली जीत होगी। आज के समय में ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन इंसान आपसे सच्चा प्रेम करता है
और कौन झूठा प्रेम करता है। क्योंकि आजकल लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि सच्चा प्रेम करते हैं या दिखावटी यानी कि झूठा प्यार। वादे कर लेना, कस्में खा लेना, प्यार की बड़ी बड़ी बातें कर लेना बहुत आसान होता है, पर उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग हमसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और बताते भी हैं कि उनके रिश्ते स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, उस इंसान ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन अब ऐसे बदल गया है जैसे हमारे बीच कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। कुछ समझ में नहीं आता कि उस इंसान के मन में हमारे लिए क्या है। सामने वाला इंसान कहता तो है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। बातें अलग होती है, लेकिन जो एक्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कैसे पता चले कि वो इंसान हमसे प्यार करता भी है या नहीं, उसकी फीलिंग्स हमारे लिए है भी या नहीं। जिस तरीके से वह मेरे साथ बिहेव करता है उससे हम उलझ कर रह गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। इसीलिए आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में कि जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा वे इन 5 बातों को कभी नहीं करेगा, और जिसको जानकर आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको सब समझ में आएगा कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता भी है या नहीं। सबसे पहली बात, जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपको छोड़कर कभी जाएगा ही नहीं। सच्चे प्यार का मतलब यही होता है, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जो इंसान सच में प्यार करता है उसके लिए आपसे प्यार करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपको छोड़ने के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, हम इनकी कहानियां सुनते हैं। चाहे इनके प्यार के बीच में 1000 रुकावटें आई, 1000 मुश्किलें आई, सारी दुनिया इनके खिलाफ हो गई, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। चाहे इनके प्राण ही क्यों न चले गए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। तभी तो आज इनके प्यार की दास्तान पूरी दुनिया गाती है। और आजकल के जो प्यार है पता ही नहीं चलता कि कल तक भी टिकेंगे कि नहीं। इनकी उम्र कितनी है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कब शुरू होते हैं कब खत्म होते हैं पता ही नहीं चलता। कोई डेप्थ, कोई गहराई आजकल के रिश्ते में बची ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे रिश्ते ऐसे ही हैं, लेकिन अधिकतर रिश्ते आजकल ऐसे ही हो गए हैं। और जो रिश्ता किसी मजबूरी की वजह से, छोटी मोटी बातों की वजह से टूट जाए, इसका मतलब उस रिश्ते में कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। क्योंकि जो इंसान आपको छोड़ने का हिम्मत रखता है उस इंसान के अंदर आपको खोने का कोई डर नहीं होता, और जिस इंसान को आपको खोने का कोई डर नहीं है उसका प्यार सच्चा कैसे हो सकता है। अगर प्यार सच्चा हो ना तो दुनिया की कोई परेशानी, कोई मुश्किलें, कोई मजबूरी उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। और अगर मजबूरी, कोई परेशानी उस रिश्ते को तोड़ देती है तो इसका मतलब उस रिश्ते में गहराई नहीं है। वो रिश्ता आत्मा से नहीं केवल शरीर से जुड़ा है। और दूसरी बात, जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपको किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखेगा। बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि उस इंसान के बारे में सारी बातें हमें बाद में पता चला, स्टार्टिंग में उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसने अपने बारे में सच्चाई नहीं बताई, मुझसे बातें छुपाई, मेरे साथ धोखा किया। मन में कुछ और था और बातों में कुछ और। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो लोग प्यार करने की ताकत नहीं रखते वे लोग प्यार की झूठी बातें करके किसी के दिल के साथ क्यों खेलते हैं। पता नहीं क्या मिल जाता है ऐसे लोगों को, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी इंसान की जिंदगी खराब कर देते हैं।
अगर आपको किसी के लिए प्यार नहीं है, वैसी भावनाएं नहीं है, तो कम से कम सच्चे तो बन के रहो। उस इंसान को खुद से आज़ाद तो कर दो। उसके मन में ऐसी भावनाएं मत डालो कि उस इंसान की ज़िंदगी ही खराब हो जाए। और मैंने ये भी चीज़ देखी है, जो लोग दूसरों की ज़िंदगी से खेलते हैं ना, वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते। उनका किया हुआ कर्म आज नहीं तो कल उनकी ज़िंदगी में लौटकर जरूर आता है। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। जो भी उन्होंने किया है उसका फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए जो आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, किसी भी तरह का छल नहीं करेगा आपके साथ। जो उनकी बातों में होगा वही उसकी सच्चाई होगी। उसकी बातें और उसके एक्शन अलग नहीं होंगे, एक जैसे होंगे। अगर आपको किसी इंसान की बातें अलग लगती है और उसका एक्शन अलग लगता है, तो इसका मतलब वो इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। और तीसरी बात, जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपसे कोई बात ही नहीं छुपाएगा। जिस रिश्ते में आपको किसी इंसान की सच्चाई समझ में ही ना आए, जो रिश्ता ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो अपनी हर एक बात आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बता देगा। उसकी पूरी सच्चाई आपको पता होगी। और जो इंसान आपसे झूठा प्यार करेगा ना, आपके अंतरात्मा को उस पर कभी विश्वास ही नहीं होगा, शक ही होता रहेगा। आप हमेशा पता करने में लगे रहेंगे कि इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इसके मन में क्या है, क्योंकि वो अपनी सारी बातें आपसे छुपाएगा। आपको उसकी बातें उससे नहीं किसी और से पता चलती है। इसका मतलब वो आपसे बातें छुपा रहा है, वो आपको सच्चाई नहीं बताता है। जब किसी रिश्ते में ना लुका छुपी का खेल चलने लगे, तो इसका मतलब वो रिश्ता सच्चा नहीं है। उस रिश्ते में कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं कपट अवश्य छिपा है। तो जो इंसान आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो समझ जाना कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। और चौथी बात, जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो आपका डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा, आपका मजाक कभी नहीं उड़ाएगा। ये जो प्यार है ना, दिल से निकलता है, रूह से निकलता है। और जब किसी के लिए दिल से प्यार निकलता है, तो उसके लिए अपने आप इज्जत बढ़ जाती है। उसकी हर एक भावना, हर एक बात प्यार करने वालों के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन जब कोई इंसान आपकी भावनाओं की, आपके बातों की, आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, इसका सीधा अर्थ है वो इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। आपको ये चीज़ें अपने रिश्ते में ज़रूर चेक करने चाहिए कि आपको उस रिश्ते में इज्जत मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। और जहाँ आपको इज्जत ही ना मिल रही है, वहाँ आपको प्यार क्या मिलेगा। जहाँ इज्जत है वहाँ प्यार है, जहाँ इज्जत ही नहीं है वहाँ प्यार कैसे हो सकता है। और पांचवी बात, वो आपके साथ होस्टिंग नहीं करेगा। होस्टिंग का अर्थ होता है अचानक से गायब हो जाना, आपके मैसेज का रिप्लाई न करना, आपके फ़ोन को अवॉइड करना, आपको पता ही ना हो कि वो इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है। आप यहाँ तड़प रहे हो, तरस रहे हो उस इंसान से बात करने के लिए, लेकिन वो इंसान फ्री होकर भी आपके मैसेज, आपके फ़ोन का रिप्लाई नहीं करता है। अरे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आपको किसी से बात नहीं करनी है तो आप साफ साफ बोलो ना, आप बता दो ना उस व्यक्ति को। क्यों किसी इंसान को अपने पीछे लटका के रखते हो, ऐसे बीच में उलझा के रखते हो। और आजकल के रिलेशनशिप में ये बहुत हो गया है। इस बात से बहुत लोग परेशान होते हैं। हम इतने मैसेज करते हैं, हम इतने कॉल करते हैं, पर उस इंसान का रिप्लाई ही नहीं आता। और रिप्लाई आता भी है तो ऐसा रिप्लाई आता है कि लगता है कि उसे हमसे इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आपको एक रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो आप समझ जाओ आप गलत रिश्ते में हो। ये रिश्ता सच्चा नहीं है, क्योंकि जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अगर वो सच में कहीं बिजी होगा या मजबूर होगा तो आपको ज़रूर बताएगा
ऐसे ही गायब नहीं हो जाएगा, होस्टिंग नहीं करेगा आपके साथ। अरे प्यार नाम है एक कनेक्शन का, एक जुड़ाव का, एक संबंध का। जो इंसान आपके साथ कनेक्टेड ही नहीं है, आपके साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो आपसे सच्चा प्यार कैसे कर सकता है? एक रिलेशनशिप की सच्चाई जानने के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए कि वो इंसान आपके साथ कनेक्टेड रहता है या नहीं, उसके साथ आपका कनेक्शन कैसा है। जितना डीप कनेक्शन होगा उतना गहरा रिश्ता होगा। अगर आपको डिस्कनेक्टेड फील होता है तो इसका मतलब वो इंसान आपसे दिल से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप भी अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस इंसान के साथ आप सच्चा प्यार करते हैं वो भी आपके साथ सच्चा प्यार करता है या नहीं, तो आप इन 5 बातों की कसौटी पे आप उन्हें चेक कर सकते हैं। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो ये 5 बातें कभी नहीं करेगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमिट चिन्ह हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती है कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो किंतु ये दोनों भिन्न हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है। ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण, आपकी महत्ता लोगों को समझ में आएगी। रिश्ते अगर भावनाओं से जुड़े हो तो टूटना बहुत मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से जुड़े हो तो टिकना बहुत मुश्किल है। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। मोहब्बतों के मकान इसलिए टूट जाया करते हैं क्योंकि उसमें सच्चाई की दीवारें बहुत कमज़ोर होती है। माना हर दर्द की दवा है जमाने में, लेकिन किसी के पास कीमत नहीं और किसी के पास किस्मत नहीं। बहते हुए आंसुओं की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। गर सच्चा प्यार मिले जिंदगी में तो कदर करना उसकी, क्योंकि किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। जिंदगी में प्यार जरा सोच समझकर करना, क्योंकि हमारे जिंदगी में किसी का आना जितनी खुशी देता है उससे ज़्यादा दर्द उसका छोड़कर चले जाना देता है। चीज़ें बदलती है, लोग जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये जिंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती। सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए, और अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। एक कोशिश ये है कि कोई देख न ले दिल के जख्म, और एक ख्वाहिश ये भी है कि काश कोई देखने वाला होता। अक्सर हम अपना प्यार उस इंसान पर लुटा देते हैं जिसको उसकी कोई कद्र नहीं होती। अगर प्यार है तो महसूस होना चाहिए। केवल शब्दों में प्रेम कह देने से प्रेम नहीं होता। मोहब्बत हो या नफरत हिसाब से ही करना, बेहिसाब करोगे तो टूट जाओगे। किसी से मिलो तो दिल से मत लगाना, क्योंकि दिल से लगाना हमें तोड़ के रख देता है। रिश्ते तो रूहानी होना चाहिए, क्योंकि दिल भर जाते हैं और जिस्म मर जाते हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं होती। इश्क होता है या नहीं होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। आश्चर्य की बात है ना, जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं।
डर सा लगता है अब प्यार का नाम सुन के, लोग दिल लगाकर दिल तोड़ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भरता के बारे में। आत्मनिर्भरता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं। सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं और स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे पीछे ऊपर नीचे देखकर चलना चाहिए। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है, इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका ये जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल सब यात्रा चलती है, और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। जाने कितनी रातों की नींद ले जाते हैं वो जो पल भर की मोहब्बत जताने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा जाते हैं कि फिर जिंदगी में कुछ सीखने की चाहत ही नहीं रहती। मत खोलो मेरी जिंदगी की किताब को, क्योंकि मेरा हर वो शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज होता था। इतनी शिकायतें, इतनी शर्तें और इतनी पाबंदियां। लोग मोहब्बत करते हैं या कोई सौदा करते हैं। बड़ा हसीन वहम है कि हम किसी के लिए बहुत अहम हैं। मोहब्बत इतनी भी हसीन नहीं जितनी शायर और शायरियों ने सजा रखी है। तेरे जैसा पूरे शहर में कोई न मिला, लेकिन क्या मालूम था तुम एक हो और वो भी किसी और की। लोग कहते हैं कि जो दर्द देता है वही दवा भी देता है। पता नहीं ऐसी फिजूल की बातों को कौन हवा देता है। सामान बांध लिया है मैंने अपना, अब बताओ कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। जब छोटे थे तब बड़ी बड़ी बातों में बह गए, और जब बड़े हुए तब छोटी छोटी बातों में भी बिखर गए। लापरवाही ही भली है आजकल, क्योंकि अगर परवाह करो तो लूट लेते हैं लोग। उसके लिए मत जियो जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, लेकिन उसके लिए जियो जो तुम्हारी दुनिया को खूबसूरत बना दे। झूठा प्यार आपको कुछ वक्त की खुशी तो जरूर देगा, लेकिन बुरे वक्त में साथ कभी नहीं देगा। बेशुमार धोखों की सौगात मिलती है उन्हें जो लोग दिल के साफ हुआ करते हैं। जब मिलो किसी से तो जरा दूर का रिश्ता रखना, क्योंकि बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, ज्यादा मत भींगना, अगर धुल गई सारी गलतफहमियां तो हम बहुत याद आएंगे। उन पंछियों को कैद में रखना आदत नहीं हमारी, जो हमारे दिल के पिंजरे में रहकर भी गैरों के साथ उड़ने का शौक रखते हैं। जो लोग हमारी उदासी का वजह बार बार पूछा करते थे, आज उन्हें हमारे रोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रूठने का हक तो सिर्फ अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो बस मुस्कुराना पड़ता है।